हे गाइस वेलकम बैक टू लेसन अनदर। आज हम करने जा रहे हैं इंडिपेंडेंस एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। ऑल्दो मैं वीडियो पहले बना चुका हूं, तुम्हें स्क्रैचेस वगैरह से पता लग रहा होगा, लेकिन कोई नहीं, दोबारा बनाएंगे। हमारा माइक बंद हो गया था तो यू नो सम प्रॉब्लम्स। आज की वीडियो में करने जा रहे हैं जो तुम्हारे चैप्टर है डिटेल में, लेकिन हमने थोड़ा सा रिकॉल करते हैं लास्ट चैप्टर्स में क्या किया था। देखो, हमने पहले पढ़ा था, ठीक है, आईएनए वगैरह, ठीक है, हम इंडियन नेशनल आर्मी वगैरह, ठीक है, लेकिन उससे पहले हमने इंडिया में जो हो रहा था वो क्या पढ़ा था कि अगस्त ऑफर हमें ऑफर हुआ, हमने मना कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्रिप्स मिशन आया, हमने मना कर दिया। इस चैप्टर में हम लोग डिटेल में नहीं पढ़ना, लेकिन एक वेवेल प्लान आया लिनेथ गो के बाद। नए वायसरॉय जो आए वो थे तुम्हारे वेवेल। ठीक है, तो उन्होंने एक प्लान दिया कि हम फ्यूचर में डोमिनियन स्टेटस ही वो नहीं चाहिए भाई, जाना। ठीक है, वो मना हो गया। उसके बाद कैबिनेट मिशन। अब जब कैबिनेट मिशन प्लान आया तो क्या हुआ कि ब्रिटेन में ना नए पीएम बने वर्ल्ड वॉर के बाद, क्लीमेंट एटली। जब क्लीमेंट एटली बने, का था यार खत्म करो, काम मुकाओ। ठीक है, क्यों ऐसे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ट्रांसफर ऑफ पावर करने के लिए कैबिनेट मिशन इंडिया में भेजा, अरे 3 लोगों को इंडिया में भेजा। ठीक है, जो कि इंडिया में आए और उन्होंने कहा कि हम ये ऑब्जर्व किया पहले तो, बात करी नेता वगैरह से। ठीक है, थोड़ा सा एटमॉस्फेयर बनाया कि बातचीत हो पाए। ठीक है, वो तो ऑब्वियसली लॉर्ड बिवेल ने भी किया था कि क्योंकि पहले तो क्या था, क्विट इंडिया मूवमेंट वगैरह के बाद अद्धे लीडर्स तो अरेस्टेड थे, उनको बाहर निकाला, उनसे बातचीत करनी शुरू करी, वो सब चीज़ें बात करी। ठीक है, सो उन सब चीज़ें करने के बाद कैबिनेट मिशन प्लान इंडिया में आया और उन्होंने क्या क्या कहा हम पता करते हैं। सबसे पहले क्लॉज फेडरल यूनियन। अब देखो क्या फेडरल का मतलब होता है कि एक ऐसी कंट्री जिसकी स्टेट स्ट्रांग है। तो इंडिया, हमने जैसे कि वहाँ पे सिविक्स में पढ़ते हैं कि फेडरल है इंडिया, नो डाउट, लेकिन सेंटर एक स्ट्रांग है। अमेरिका भी एक फेडरल स्टेट है, लेकिन उनका सेंटर इतना स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, अमेरिका इज जस्ट अ फेडरल स्टेट, इंडिया इज आल्सो फेडरल बट विद अ स्ट्रांग सेंटर। ठीक है, तो वो क्या चाहते थे, वो क्या बात कर रहे थे, जो ब्रिटेन है वो कह रहे थे कि मैं थोड़ा ऊंची बोलता हूँ, ठीक है, आवाज आ रहा है। फेडरल यूनियन, फेडरल यूनियन मतलब कि जो सेंटर है उसके पास ज़्यादा पावर्स नहीं होंगी, स्टेट के पास ज़्यादा पावर होंगी। सेंटर के पास सिर्फ 3 पावर्स होंगी देश को संभालने के लिए। एक तो फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन अफेयर्स के साथ क्या क्या डील करना है, कैसे करना है, किसके साथ बनानी, किसके साथ नहीं बनानी, सेंटर के पास पावर है। डिफेंस और कम्युनिकेशन, डिफेंस और कम्युनिकेशन, ये क्या क्या बातचीत होनी चाहिए। बातचीत कम्युनिकेशन ऐसा नहीं कि हेलो भाई क्या हाल चाल, मतलब बाकी देशों में इंडिया का क्या व्यू होना चाहिए, इंडिया अपने आप को ऐसा कैसे रिप्रेजेंट करता है, वो होती कम्युनिकेशन। डिफेंस, ऑब्वियसली डिफेंस मतलब आर्मी नेवी, ठीक है, हमारी एयरफोर्स वगैरह, वो सब मिला के आती बनती है। ये क्लॉजेज है वो क्या हमें ऑफर कर रहे थे। ठीक है, हम ये आपको आज़ादी के बाद देंगे। ठीक है, बेसिकली प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। प्रोविंशियल क्या होता है, देखो वर्ड को ना ऐसे ब्रेक डाउन करके सीखा करो। वैसे तो डिटेल में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन तुम शब्द भी समझ जाओ तुम कर लोगे। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रोविंशियल मतलब होता है प्रोविंसेस, ऑटोनॉमी मतलब उनको फ्रीडम दी जाएगी, उनको अपने उनके पास पावर्स होंगी। इन 3 चीज़ों के अलावा जितने भी फैसले हैं वो सब कौन करेगी, प्रोविंसेस करेंगे, तो ऑब्वियसली उनको पावर ज़्यादा मिल गई। ग्रुपिंग ऑफ प्रोविंसेस, अब ये एक नई चीज़ आई थी, ठीक है, उन्होंने तब किया था, जो कि ऐसा सेंस बनता नहीं, लेकिन चलो अब उन्होंने किया तो हम पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा, हम क्या करेंगे कि 3 ABC ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे पूरे कंट्री को। ग्रुप ए में क्या क्या आएंगे, ग्रुप ए में जो तुम्हारा सेंटर है उसकी चीज़ें आएंगे। ग्रुप सी में तुम्हारे जो असम हो गया, भी बंगाल हो गया, वो सब सारी साइड वाली चीज़ें आएंगी। ठीक है, जो ग्रुप बी है उसमें पाकिस्तान वाली जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जो आज की डेट में पाकिस्तान मतलब तब तो नहीं था। ठीक है, उन सब एरियाज़ की चीज़ें आएंगी। ए में मैंने बता दिया मद्रास, सेंटर और महाराष्ट्र, बिहार, वो सब चीज़ें। ठीक है, फॉर्मेशन, अब इसका क्या हुआ, ग्रुपिंग प्रोविंसेस उन्होंने किया। अब हमने इनमें से क्या क्या माना नहीं माना, मैं एंड में बताता हूँ। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एक बनाएंगे जिसमें आपके 389 मेंबर्स होंगे। 389 में से 296 ब्रिटिश प्रोविंसेस से होंगे, और जो बचे 93 वो होंगे तुम्हारे प्रिंसिपली स्टेट्स। तो ऐसे बनाएंगे, आप अपना संविधान लिखना शुरू करो, आप ऐसे करो। ठीक है, फ्रीडम टू ज्वाइन कॉमनवेल्थ। अब कॉमनवेल्थ एक ब्रिटेन का, ठीक है, एक संगठन है। ठीक है, बेसिकली जो वहाँ पे अलग अलग कंट्रीज है ब्रिटेन के, उसमें कॉमनवेल्थ था। ठीक है, उस टाइम पे ज़्यादा प्रचलित था। ठीक है, तो कॉमनवेल्थ में आप पार्ट कर लेना चाहते हो, नहीं लेना चाहते, आपकी मर्जी है। ठीक है, हम फोर्स नहीं करेंगे। ट्रांसफर ऑफ पावर, ट्रांसफर ऑफ पावर के लिए ऑब्वियसली बैठ के डिस्कशन होगी, एक्ट बनेगा पूरा। जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के साथ डिस्कशन होगा, एक्ट कैसे बनाना है, क्या क्या करना है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी, कैसे कैसे ट्रांसफर पावर करनी, वो सब होगा। इंटरिम गवर्नमेंट, इंटरिम होता है टेम्परेरी, तो आपकी एक टेम्परेरी गवर्नमेंट की हम फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, कि तब तक आप, जब तक आपका पास संविधान पूरा नहीं होता, जब तक पूरी आज़ादी नहीं मिलती, जब तक खत्म नहीं होता ये सब काम, हम बाहर नहीं चले जाते, एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाते हैं जो कि तब तक देश को गवर्न करेंगे। ठीक है, अब ऑल्दो ये सब पे अप्लाई करता है, लेकिन हम इंटरिम गवर्नमेंट के थ्रू पढ़ते हैं। रिजेक्शन इलेक्शन कॉन्फ्लिक्ट, क्या हुआ इसके बाद, इस चीज़ के बाद जो कॉन्सिक्वेंसेज हुए, वैसे तो क्लॉजेज हैं सिलेबस में, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए। सबसे पहले तो इंटरिम गवर्नमेंट का रिजेक्शन किया कांग्रेस ने, क्योंकि बहुत कम पावर्स दी उनको।
रिजेक्शन किया, लेकिन फिर भी वो कहते नहीं आपको करना तो पड़ेगा, ठीक है। तो इलेक्शन कराए, इलेक्शन जब कराए तो क्या हुआ कि काफ़ी जगह पे कांग्रेस जीती, कुछ जगह पे मुस्लिम लीग जीती, ठीक है, हो गया। तो उससे सरकार बन गई। अब जब सरकार बनी तो देखो, पाकिस्तान के लिए जो डिमांड थी ना वो मना कर दी गई थी। क्यों मना कर दी गई थी? बिगेस्ट के वो कह रहे थे कि इससे कुछ सॉल्व नहीं होगा। एक तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, जो दो पाकिस्तान बनेंगे, ठीक है, एक इधर है एक पूरा उस साइड पे, इतने हज़ारों किलोमीटर का फ़र्क है, कैसे गवर्न कर लेंगे? उस टाइम पे ऐसे फ़ोन इतना वो थोड़ी था, ठीक है। तो मुश्किल है, ठीक है। पाकिस्तान और करंट बांग्लादेश बहुत दूर है, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, एक तो डिमांड उनकी इसलिए मना कर दी गई, और दूसरा कि इससे कुछ वो नहीं, हिंदू मुस्लिम का कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं हो रहा, क्योंकि अगर पाकिस्तान बन भी गया तो सारे मुस्लिम थोड़ी उधर चले जाएंगे, पूरे देश में मुस्लिम है। ऐसे थोड़ी है कि पर्टिकुलर सिर्फ उसी रीजन में है। लेकिन मुस्लिम लीग कह रही थी हमें तो चाहिए, हमें तो चाहिए, ठीक है, ऐसे ऐसे करके उन्होंने ऐसे कर रहे थे, उसने मना कर दिया था, डिमांड के लिए मना कर दिया था कैबिनेट मिशन ने, और इसलिए जो मुस्लिम लीग थी वो भी इससे खुश नहीं थी। तो इसलिए कॉन्फ्लिक्ट्स। अब देखो, मासेस भी आपस में लड़ रहे थे, हिंदू मुस्लिम्स, और साथ में जो नेता थे वो क्या हो रहा था, मुस्लिम लीग ना, जो ये सरकार थी इसको अनफंक्शनल बना रही थी। कोई भी डिसीजन होता था उसको मना करने लग जाते थे। वो जीते हैं सीटें तो उनका भी थोड़ा बहुत वो है ना, पावर है उनके पास। तो दोनों आपस में लड़ रही थी, आपस में चीज़ें कर रही थी। तो मतलब पता लग गया था कि इंटरिम गवर्नमेंट काम नहीं कर पाएगी, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा राइज हो रहे हैं, ठीक है। कांग्रेस ने इसको मना कर दिया, लेकिन इसका जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाला पार्ट है उसे एक्सेप्ट कर लिया। जहाँ हम अपनी संविधान बनाना शुरू करते हैं, बाकी सब नहीं हमें पसंद है, संविधान हम बनाना शुरू कर लेते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ काफ़ी कनिंग चीज़, काफ़ी विटी चीज़, काफ़ी सही चीज़ हमें करनी कर। अब बुक में ना इसके बहुत ज़्यादा चीज़ें दी गई हैं तुम्हें, कुछ सिलेबस में है, कुछ में नहीं है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ओवर डिस्क्राइब्ड है। तो एग्जाम में कैसे क्या चीज़ें आएंगी, कैसे आएगा, हम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और ओवरबर्डन हो जाते हैं। सो इस चीज़ के सॉल्यूशन के लिए वी हैव पार्टनर्ड विद ओसवाल बुक्स, एंड तुम्हारे लिए एक बहुत तगड़ी भड़कती मज़ेदार बुक लेके आए हैं, जो कि है तुम्हारे 5 ईयर सॉल्व पेपर, ठीक है, बाय ओसवाल। तो अब इनमें क्या चीज़ें, ठीक है, एक तो ना ये बहुत बड़ी जो दिक्कत है कि भैया पिछले साल सिलेबस में था, इस साल सिलेबस में नहीं है, या पिछले साल नहीं था इस साल है, कैसे पता लगेगा? तो क्योंकि जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, सॉल्व पेपर कर रहे हैं, उसमें तो सारे ही हैं, तो उसलिए ये चीज़ सॉल्व करेगी। तो मैं वहाँ पे दिया है कि ठीक है आउट ऑफ सिलेबस है ये वो चीज़ें, तो एक एक चीज़ में पता लग जाएगी ये है ये नहीं है। और एक तो बहुत बड़ी हेल्प मिलती है ना, तुम समझ के चले गए सब कुछ, मैंने समझा दिया, बुक ने समझा दिया, यहाँ पे रिवीजन हो गई, वहाँ पे जाके तुम्हें पता ही नहीं कितने मार्क्स का लिखना है। तुम 4 नंबर के क्वेश्चन में 2 लाइनें लिख के आ गए, ठीक है, 2 नंबर में इतना लिख के आ गए, और 2 नंबर के क्वेश्चन में तुम्हें ये जो आता है अच्छे से उसको तुम ओवर एक्सप्लेन करें, नंबर तो 2 ही मिलने हैं, तो कितना लिखना है, किस भाषा में लिखना है, किस वे से प्रेजेंट करना है, एक ही चीज़ तुम्हें ये वीडियो, तुम्हें ये बुक अच्छे से मतलब समझा देगी। सो यू कैन बाय दिस फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन लिंक बिलो, ये काफ़ी हेल्प करेगी बोर्ड्स में तुम्हारी, सिर्फ इसी चैप्टर में ऑब्वियसली, मतलब पूरी हिस्ट्री सिविक्स पूरे सारे सब्जेक्ट्स में। तो दिस बुक इज गोना हेल्प यू लॉट, यू कैन बाय इट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन लिंक। अब हम बात करते हैं कि भैया ये बुक हमें तैयारी तो करा देगी, लेकिन सबसे पहले हम जान तो लेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये मना कर दिया गया, कैबिनेट मिशन जो था इट वॉज रिजेक्टेड, कहाँ इट वॉज रिजेक्टेड, क्यों? मैंने तुम्हें बता दी, एक चीज़ मान ली बाकी मना कर दिया, पाकिस्तान की चीज़ करा, तो उन्होंने तो पूरे मना कर दिया। अब माउंटबेटन प्लान, इसके बाद ना वो क्या हुआ यार, दे वांटेड कि यार खत्म करो काफ़ी, क्योंकि उनको नुकसान बहुत हुआ था। यूएस से एक इमर्जिंग पावर निकल आई थी नो डाउट, लेकिन इंग्लैंड को तो नुकसान हुआ था ना, वर्ल्ड वॉर के बाद जीत गए थे लेकिन नुकसान हुआ था। तो माउंटबेटन प्लान, तो वेवल कैबिनेट मिशन जब बुलाया उन्होंने, उनको भी वापस बुला लिया वेवल को, फिर माउंटबेटन आए एज ए न्यू वाइसरॉय और उन्होंने माउंटबेटन प्लान निकाला, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें बहुत आसान, ठीक है, ये थोड़ा था कि हाँ भैया डिफरेंस है ये वो, ये दोनों तो इतनी ईजी है, तुम अभी सोचो इंडिया कैसी है, ऑलमोस्ट वैसी ही है, ठीक है। माउंटबेटन प्लान क्या है, सबसे पहले तो इंडिया और पाकिस्तान दो यूनियन में पार्टीशन होगा, तो भैया क्यों? क्योंकि जब माउंटबेटन आए तो उन्होंने देखा कि यार यहाँ पे तो लड़ाइयाँ हो रही है, यहाँ पे तो नहीं चल पाएगा ये दोनों साथ में, क्योंकि जो सरकार में मुस्लिम लीग के लोग हैं वो फंक्शन ही नहीं करने दे रहे इंटरिम गवर्नमेंट को, तो कॉन्फ्लिक्ट्स तो वैसे ही हो रहे हैं, तो दिक्कत हो जाएगी। तो पार्टीशन, एक तो ये चीज़ ज़रूरी कर दी गई कि ये तो करना पड़ेगा, माउंटबेटन प्लान में आया हम पार्टीशन करेंगे दो में, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस बिटवीन। अब जो ये दोनों जो वो चीज़ें हैं, ठीक है, जो दोनों मतलब एक मुस्लिम लीग है और एक सॉरी एक जो पाकिस्तान और एक जो इंडिया है, इन दोनों के पास अपने राइट्स होंगे, अपनी मर्जी होगी कि कॉमनवेल्थ के साथ ये एसोसिएट करना चाहती है या नहीं, और आपस में एसोसिएट करना चाहती है या नहीं, ठीक है, आपस में मतलब रिश्ता रखना चाहती है, आपस में कैसे रिलेशन रखना चाहती है, तुम्हारी मर्जी, हम कुछ नहीं होते कहने वाले। उसके बाद उन्होंने उसमें माउंटबेटन प्लान में था कि प्रिंसली स्टेट्स को पूरी आज़ादी है कि वो इंडिया में जुड़ लें, वो पाकिस्तान में जुड़े, या वो अपना देश बना लें और वो कॉमनवेल्थ के साथ जुड़े, आपकी मर्जी, ठीक है। तो इंडिया को भी डिवाइड करने की कोशिश चल रही है बीच बीच में,
बाउंड्री कमीशन बनाई जाएगी, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान को डिवाइड करने के लिए, जो कि ऐसे था कि बाउंड्री कमीशन इसके इधर इंडिया, इसके इधर पाकिस्तान, सिर्फ एक लाइन नहीं बनानी होती, एक एक चीज़ देखनी पड़ती है, सेंटीमेंट्स देखने पड़ते हैं लोगों की पॉपुलेशन देखनी पड़ती है, एक एक चीज़ करनी पड़ती है, जो कि ये नहीं कर पाया, ठीक है, ज़्यादा अच्छे से। उसके बाद अब ये NWFP क्या होता है यार, तुम्हारा नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध और सिलहट। यहाँ पे क्या हुआ यार, यहाँ पे उन्होंने कहा कि यहाँ पे हिंदूज भी है, मुस्लिम भी, क्या करें मतलब। तो फैसला क्या किया गया कि यहाँ पे सिंध और सिलहट में तो क्या किया गया कि लोगों से मतलब वोटिंग करवाएंगे, और जो ज़्यादा वोट्स आएंगे वो, ठीक है, दे उस साइड पे चले जाएंगे, इंडिया पाकिस्तान में से। नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में जो सरकार है वो डिसाइड करेगी, ठीक है, वो सब चीज़ें होंगी, तो वो सरकार पे चला गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी। अब देखो तुमको कि भैया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो पहले ही है यहाँ पे, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो इंडिया के लिए, पाकिस्तान सेम तो मानेगा नहीं, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पाकिस्तान के लिए अलग बनाई है। फन फैक्ट ये है कि इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन तो तुम्हें पता है कि 1950 में पूरी हो गई थी, ठीक है, 3 साल में 4 साल में, लेकिन पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन कब पूरी हुई, कब कंप्लीट हुई? अगर तुम्हें नहीं पता तो गूगल करना, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि डबल फिगर में आंसर कैसे आता है और इतना टाइम उनको कैसे लग गया, ठीक है। सो या एक ये चीज़ थी। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ पावर होगा माउंटबेटन प्लान में। ट्रांसफर ऑफ पावर ऑब्वियसली हर किसी में होगा कि उनके जितने भी एक्ट्स वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं वो सब एक पर्टिकुलर बनेगा, और वहाँ से तुम्हारी आज़ादी, तुम्हारे एक्ट बन जाएगा, ठीक है। उस एक्ट में एक चीज़ लिखी होती है, तो ट्रांसफर ऑफ पावर होगा। एक्सेप्टेंस हुई, कांग्रेस ने, देखो ऑल्दो मुस्लिम लीग जो थी वो इतनी ईगर नहीं थी, क्योंकि उनको था कि यार पाकिस्तान को सही से डिवाइड नहीं किया गया, हमें और चीज़ें दो, और जगह देनी चाहिए थी, लेकिन वो कहते चलो पाकिस्तान मिला तो मान लेते हैं। जो कांग्रेस थी उन्होंने क्यों एक्सेप्ट किया, उन्होंने इसलिए एक्सेप्ट कर लिया कि कांग्रेस ने देखा कि यार देखो महात्मा गांधी वॉज अगेंस्ट इट कि नहीं करना चाहिए, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबको समझाया कि अगर हम अभी ये पाकिस्तान होने से रोक रहे हैं तो हमने एक नमूना देख लिया कि इंडियन गवर्नमेंट को काम नहीं करने दे रहे, तो उस वजह से जो सेंटर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा अगर हमारा, कि अगर हमारे पास इतने एक छोटा देश विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर बनाना आसान है और ज़्यादा इफेक्टिव है, रादर देन एक बड़ा देश होना जिसमें सेंटर बहुत कमज़ोर है। उन्होंने ये कहा, और उनकी वजह से, उनके ठीक एफर्ट्स की वजह से, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की वजह से आज हमारे पास इंडिया है, ठीक है। तो एक ये चीज़ उन्होंने कही, और उसकी वजह से लोग एक्सेप्ट किए कि हाँ भाई ठीक है, एक पार्टीशन तो अब होना ही पड़ेगा, अगर ये हम रोकेंगे तो ये हो सकता है ये जो प्रिंसली स्टेट्स हैं इन्हें भी भड़का के इनको भी अलग कर दे। तो 600-700 तो प्रिंसली स्टेट्स थी, तो एक टुकड़ा होने की जगह अगर हम इसको रोकने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है हज़ारों टुकड़े हो जाए देश के, तो एक इसलिए एक्सेप्टेंस हुई। इसके बाद जो एक्ट बना, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भैया अच्छा इसको पास करने के लिए जो एक्ट बना वो कहाँ बना, इंडिया में बना? नहीं, जो हमें आज़ाद कर रहे थे बेसिकली एक तरीके से वो, तो जो इंग्लैंड थी, जो कॉमनवेल्थ थे, ब्रिटेन में क्या हुआ, वहाँ पे जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, जैसे हमारी लोकसभा है, हाउस ऑफ कॉमन्स में जुलाई 18 1947 सेम ईयर वहाँ पे एक एक्ट पास हुआ, पहले रेजोल्यूशन था, वो एक्ट बनता है तुम्हें पता है, जिसमें यही सब चीज़ें बताई गई है, मोस्ट मेजॉरिटी सेम चीज़ है, ठीक है। 2 न्यू डोमिनियंस बनेंगे, इंडिया एंड पाकिस्तान। प्रोविजन ऑफ पार्टीशन, मतलब के बीच में क्या क्या कहाँ पे, मतलब इंडिया में क्या क्या आएगा, पाकिस्तान में क्या क्या आएगा, क्या क्या प्रोविजंस मिलेंगे उनको, कितनी जगह मिलेगी, कितना क्या मिलेगा, सब चीज़ें। गवर्नर जनरल फॉर ईच डोमिनियन, अब इंडिया के गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन कंटिन्यू करेंगे कुछ देर के लिए, और पाकिस्तान के मोहम्मद अली जिन्ना बन गए थे। उसके बाद इंडिया के फर्स्ट एंड लास्ट जो थे वो कौन थे, तुम हमें कॉमेंट में बताओगे। और पहले प्रधानमंत्री तो हमें पता है, पहले राष्ट्रपति बताओ कौन थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट एंड फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल। तुम्हें बता, ऑप्शन में अगर तुम्हें दूँ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सी राजा गोपालाचारी जी, और महात्मा गांधी, और राजेंद्र प्रसाद। 2 क्वेश्चन पूछे तुम्हें, जवाब देना, ठीक है, 4 ऑप्शन 2 क्वेश्चन, ठीक है। ये होगा प्रिंसली स्टेट्स का वही सेम चीज़ कि उनकी मर्जी होगी वो किस पे ज्वाइन करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की वजह से, ठीक है, जब हम स्टैचू ऑफ यूनिटी पढ़ते हैं तो वो क्यों है कि वो इसलिए है कि उन्होंने ही रोक लिया इंडिया के इतने हिस्से होने से, नहीं तो आज इंडिया ऐसी नहीं होती जैसे हम देखते हैं मैप में। हो सकता है आप देखो, आप इंडिया के अलग अलग रीजन से मेरी वीडियो देख रहे हैं, मुझे कमेंट में बताना कहाँ से, तो पॉसिबल ही है अगर वो एक प्रिंसली स्टेट होती जहाँ पे आप अब हो, तो वो हो सकता था कि इंडिया में ना होती, इफ़ नॉट फॉर दिस मैन, ठीक है। सो या वी शुड रिस्पेक्ट इट। ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स, ट्रीटीज और एग्रीमेंट्स जितने भी इससे पहले हुए थे, ठीक है, जो प्रिंसली स्टेट के साथ हुए थे, जो इंटरिम गवर्नमेंट के साथ, जो भी मतलब उससे पहले की सरकारों के साथ, कुछ भी ऐसा, कुछ भी आम जनता की जो संगठन थे उनके साथ हुए थे, वो सब खारिज कर दिए जाएंगे, लैप्स हो जाएंगे, लैप्स खारिज कर दिए जाएंगे, ठीक है। ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट
डिवीजन ऑफ आर्मी एंड एसेट्स थी ऑब्वियसली, मतलब कि दो देश बन रहे हैं तो बंटवारा होगा कि एसेट्स किसके हैं और कितने एसेट्स मिलेंगे एक को, आर्मी कितनी जाएगी एक के पास। तो दीज वर द थिंग्स जो कि ऑब्वियसली मतलब होना ही था। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ये बना जिसमें ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों को मतलब बेसिकली कर दिया गया कि प्लान था कि हम ये करेंगे और ये था कि ये हो गया डन, ठीक है, 1 महीने के अंदर अंदर आज़ादी मिल गया, इट्स डन एंड डन, इट्स डन एंड डन, इट्स डन एंड डन। सो या दिस वाज द चैप्टर, आई होप तुम्हें समझ आया। अब इसमें ना हमने एक बहुत बड़ी जंप ली, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा, लास्ट चैप्टर्स में हमने पढ़ा, ठीक है, ऑल्दो हमने पढ़ा है सब कुछ, लेकिन फिर भी हम देखें 30, चलो सीधा 35 छोड़ते हैं। 35 में तो इन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, ठीक है, एनीवेज 1939 के बाद जो भी चीज़ें हुई हमने, ठीक है, पढ़ा। हम 1947 पढ़ रहे हैं, हमने इंडिया के इतिहास के बीच में भी चीज़ें पढ़ी, लेकिन जो हमने स्किप किया है बीच में पार्ट 1945 तक, इसके बीच में हुए हैं वर्ल्ड वॉर। एक ही हुआ है, मतलब एक तो पहले हुआ था, हमने वो भी नहीं पढ़ा, ठीक है। और इससे पहले एक हमने चीज़ स्किप करी थी जिसमें वर्ल्ड वॉर 1 आया था। अगले चैप्टर में हम ये दोनों पढ़ेंगे, ठीक है, एक पढ़ेंगे फिर दूसरा पढ़ेंगे, मतलब इस तरह की गाड़ी क्या है, पर हम कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं। सो इफ एनी डाउट कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, एंड क्या चीज़ें डिस्कस करी हैं, कुछ नहीं समझ आई वो भी बता देना। ऑल्सो डो नॉट फॉरगेट टू बाय दैट बुक फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन लिंक बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नमस्ते।